तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा सामने मेरे बैठे हुए सीनियर तरीन बुजुर्गों, जो कि आल एसोसिएशन है पंजाब और मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ बैठी हैं, मैं इनकी अजमत को भी सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, साथियों, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन क्या चीज़ है? ये वो शजरे तमन्ना है जिसके खून पसीने से आप अपने बच्चों की अबियारी करते हो। बंदा नाचीज बंदा नाचीज, जब आप तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों की निगरानी में खालिद जवेद संघेड़ा साहब के साथ आया था, तो दोस्तों उस वक्त से लेकर आज तक बंदा नाचीज ने कसम उठाई थी कि अगर कोई लीडर है तो खालिद जवेद संघेड़ा साहब हैं। ये बंदा नाचीज के खून में शामिल है कि कभी किसी की खुशामद नहीं करता, हक और सच कहता हूं, हक और सच सुनने की कोशिश करता हूं। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मेरे इस भाई ने, मेरे तमाम मुल्तान के डिपार्टमेंट के दोस्तों ने जब बंदा नाचीज को सेक्रेटरी जनरल एपका मुल्तान डिवीजन मुंतखब किया था, तो उस वक्त बंदा नाचीज की आंखों में आंसू थे। वो इसलिए थे कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मुझे मुंतखब किया था, फख्र के आंसू थे। उस वक्त से लेकर आज तक जब संघेड़ा साहब ने अपनी परवाज मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए भरी, तो बंदा नाचीज ने उनके तमाम पैगामात बहैसियत जनरल सेक्रेटरी आपका मुल्तान डिवीजन अपनी जुमला एसोसिएशन है मुल्तान, बल्कि सूबा पंजाब बशमूल अपनी लेडी टीचर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स तक पहुंचाया। मेरी बहन, मैं बड़ी बहन कहता हूं, रुखसाना अनवर साहिबा मौजूद हैं, तो मैंने जब ये पैगाम का सिलसिला शुरू किया तो तमाम लोगों ने कहा कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं और संघेड़ा साहब के साथ हैं। तो आपने देखा हुकूमत वक्त ने चोरी की, क्या चोरी की वो बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुने कि आल मीडिया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद सहाफ़ी थे, मीडिया को जरगमाल बना के रखा हुआ था, तो तमाम मेरी बहनें, मेरी बेटियों ने, मेरे भाइयों ने अपने तमाम चैनल्स खोल लिए थे। पूरे पाकिस्तान में मेरे भाई की गूंज जा रही थी। हुकूमत वक्त ने जब देखा कि ये तो बहनें 8 तारीख से आई हुई हैं, जबकि हमारा काफिला 10 तारीख को पहुंचा था, मैं इनकी अजमत रफ्ता को सलाम पेश करता हूं कि अपनी लीडर मैडम रुखसाना अनवर के साथ ये शीशा बुलाई दीवार की तरह रही। इनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चा वहां गुम हो गया, मेरे ख्याल में उसकी 5 से 6 साल उम्र होगी। तो स्टेज पे ऐलान किया गया कि ये जम्मे गफीर तो मुलाजमीन का है, बच्चा गुम क्यों हो?
किसकी गोद में है उस मां को वापस कर दो। दोस्तों साथियों, बड़े फख्र की बात है, चंद ही लम्हों बाद बच्चा उनके हवाले कर दिया गया। तो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की ये तारीख रकम हुई। ठाठे मारता समंदर इस्लामाबाद से जब लाहौर पहुंचा, इस्लामाबाद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरे कायद ने वहां से वफाकी नोटिफिकेशन जारी करवाया था, उसकी रोशनी में ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। 3 सूबों ने नोटिफिकेशन कर दिए थे बमुताबिक वफाक, क्योंकि सूबा पंजाब बड़ा सूबा है, उन्होंने कहा था ये इन मुलाजमीन को दबा लो तो हुकूमत आसानी से होगी अगली। लेकिन मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, मेरी माओ बहनों ने, मेरे उन पटवारियों ने, मेरे उन इस्सातिज़ा किराम ने, जिनकी मैं अजमत को बार बार सलाम पेश करता हूं, लाहौर के सेक्रेटेरिएट के गेटों पे तारीख रकम कर दी। और नकवी साहब को क्या ऐवान बाला तक, वजारत उज़्मा के ऐवान में जा पहुंची ये आवाज़ कि जब तक हमारा हक नहीं मिलता हम जाने वाले नहीं हैं। 2 चीज़ें रखी गई थी, पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट। ये इसलिए मुनासिब जिक्र करना समझता हूं, कुछ दोस्त अभी इस पे कान धरे बैठे हैं। और 1 स्केल से 16 तक के लिए 35%, 17 से 22 तक के लिए 30%, और मेरे रिटायर पेंशनर के लिए 17.5% था। मेरे कायद को, खालिद जवेद संघेड़ा साहब को, मैडम रुखसाना अनवर साहबा को, मेरे टीचर के नुमाइंदों को, अंजमन पटवारियान के नुमाइंदों को, लेडी हेल्थ वर्कर के नुमाइंदों को, मैं किस किस का नाम लूं, यहां तो बेशुमार एसोसिएशनें जमा थी। जब बार बार अंदर बुलाया जाता रहा तो मेरे बिन जुमला कायदीन ने कहा जब तक ये हमारी 2 बातें मंजूर नहीं होती हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। मोहसिन नकवी साहब ने किसी सहाफी को पैगाम दिया कि फिक्र मत करो ये शाम को चले जाएंगे। वो वहां से उठे, इस्लामाबाद चले गए, वजीर आजम के साथ जाकर बैठ गए। उन्हें क्या पता था वहां तो तमाम नुमाइंदे बैठे हुए थे, वहां भी घेरा डाले हुए थे, पहरा दे रहे थे आपके नोटिफिकेशन के लिए। तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा जाते जाते आपको अपनी इन फिजाओं में अपनी ऑक्सीजन छोड़कर जाना पड़ेगी ताकि आने वाला वक्त आपकी हुकूमत का हो। तो मेरे उस जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा ये क्या चीज़ है, इंशाल्लाह आप देखें ये चले जाएंगे। देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान से काफिले उमड़े। सेक्रेटेरिएट के चारों दरवाजों पे मुलाजमीन ने घेरा डाला हुआ था मेरे कायद की निगरानी में। और उसके बाद आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के जम्मे गफीर को देखते हुए मौलाना सिराजुल हक साहब, जिनको पता था कि ये एसोसिएशन गैर सियासी जमात के नुमाइंदे हैं, वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐलान किया कि ये बेशक गैर सियासी लोग हैं लेकिन इनका एजेंडा जो है जायज़ है, हम भी इनके साथ हैं। उसके बाद अगले दिन मोहतरम जनाब जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से मंजूर गिल साहब तशरीफ लाए। उन्होंने भी आपके साथ इज़हार यकजहती किया, आपका कहा कि ये आपका एजेंडा जायज़ है, हम भी आपके साथ हैं। ये मंजिल आहिस्ता आहिस्ता वजीर आजम हाउस तक जा पहुंची। जब वजीर आजम साहब ने देखा ये शिकार तो मुझे मारना चाहिए क्योंकि मैं वतन अजीज का वजीर आजम हूं, ये तो और लोग मार कर चले जाएंगे, उनकी गैरत जागी। उनने अपने मुशीर खास
मलिक अहमद खान साहब को आपके धरने में आपकी मौजूदगी में भेज दिया। जब वो आए, उन्होंने आप कि तमाम माओ बहनों की अजमत को सबसे पहले सलाम किया कि कहा कि मेरा सर, वजीर आजम पाकिस्तान का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ है कि हमारे मुआशरे की बेटियां सड़क पे हक मांगने के लिए आई हैं। तो मैंने उस भाई की अजमत को सलाम किया, मेरे कायद ने भी हिम्मत बांधी सलाम पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं, वजीर आजम साहब ने कहा है कि मैं गारंटी देता हूं आपके मुतालबात पूरे हो गए। दोस्तों, ये आपके जज्बात हैं। बंदा नाचीज बीमार होने के बावजूद आपके सामने खड़ा है। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आज के जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर एपका मुल्तान डिवीजन, इलेक्शन कमिश्नर एपका पाकिस्तान, जनाब हामिद रजा पिया साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं। आज तो मैं उनके महकूम हूं, तो मेरे अल्फाज बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज मैं अपने बड़े भाई खालिद जवेद संघेड़ा साहब के लिए छोड़कर जाऊंगा कि वो आपको बताएंगे फिर आगे क्या हुआ। इसके बावजूद मैं आप तमाम दोस्तों को, अपने कायदीन को जो स्टेज पर बैठे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूं, और आप बहनों को, बेटियों को, अपनी माओं को भी सलाम पेश करता हूं। और इस पंडाल में बैठे मेरे बहुत सारे सीनियर कायदीन जो मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, कुछ का पंजाब से ताल्लुक़ है, कुछ का सूबा मुल्तान से ताल्लुक़ है। बावजह तंगी स्टेज, हम उनको स्टेज पर नहीं बुला सके, लेकिन उनकी अजमत को बंदा नाचीज सलाम पेश करता है कि वो इस पंडाल में सामने अपने मेरे भाइयों और बुजुर्गों की सूरत में मौजूद हैं। उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने मशवरा दिया था, अब कोई चीज़ ना खानी है ना पीनी है, लतीफ़ ग़िज़ा खानी है और कोई हरकत ऐसी नहीं करनी। आपने देखा होगा ठीक 3 घंटे बाद बंदा फिर स्टेज पे मौजूद था और ऐलान किया था, ये तो एक जान है। संघेड़ा साहब सुन लो, अल्लाह ने कुछ और सांसें दी, अगर जिंदगी दी तो इंशाल्लाह आपके नाम पे और भाइयों बहनों के नाम पे कुर्बान होगी। तो आखिर पे मैं कमी वक्त को सामने रखते हुए आपको कह रहा हूं, कहीं ये न समझना कि हिम्मत हार गया हूं। सारा दिन बैठे नहीं उठने दूंगा आपको, लेकिन कमी वक्त को सामने रखते हुए आखिरी शेर के साथ कि मैं हमेशा अपने भाई के लिए, अपने लीडर के लिए कहता हूं कि हम हैं सूरज, हमारे साथ चलो, हम जहां होंगे वहां रोशनी होगी। बस अपना धरना देकर हुकूमत वक्त को मजबूर किया कि उन्हें तारीख में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और दूसरा नोटिफिकेशन इंशाल्लाह दोबारा लेके आए।